भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका ने चलाई अतिक्रमण विरोधी मुहिम। संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक की मौत, शनि को लेने गया था ससुराल। स्टेशन के समीप युवक को मारे कैंचे, घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। चोर हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोरी का असफल प्रयास। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पथरिया की, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। बताया जाता है कि पैसों के विवाद के चलते एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा यह कदम उठाया गया है। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। रैकवार समाज का यह व्यक्ति बताया जा रहा है जिसका उपचार चल रहा है। मामले में पुलिस की जांच की जा रही है। आइए जान लेते हैं परिवार के लोगों से किस तरह से पैसों का ये विवाद था, क्या पूरा कारण है। क्या नाम है इनको? है? पूरा नाम बता। का होगा काय पे पी ले दवाई? कौन सी दवाई? कौन है पैसा? कब आए थे? कितने पैसा ले रहे थे? आई कहाँ से अम्मा? पथरिया से। पथरिया? हाँ। पहले कहाँ लगाई थी? पथरिया लगाई सीधी? कौन के ऑर्डर पे गई थी ये? काय को काम करा? हलवाई समोसा रसगुल्ले बनाते थे, मिठाई के साथ। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। बताया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपने खेत पर था,
उसी बीच उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घर आया तो माँ को जानकारी दी कि उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। बस फिर क्या था, तत्काल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं है। आपका नाम है? टेक सिंह, और जो दवाई पी के उनको लाखन सिंह। कौन है भैया आपके? कौन है? भैया है हमारे, बड़े छोटे? बड़े हमसे। क्या हो गया था उनको? उनको अब क्या मालूम क्या हो गया था, अचानक हार से आए, बोले माता राम से बोले दवाई पी ली। कौन सी? अभी वो मुझे नहीं बताई कौन सी पी कौन नहीं पी। कहाँ से आए हो? धमारा, टोरी धमारा। थाना कौन सा लगा तो? थाना नहीं, तेजगढ़ पड़ता। कितने साल की होंगी? 40 साल। खेत से आए हैं जब बताइए कि दवाई पी ली। हाँ, पूरन सिंह, इनको? लखन सिंह, कौन है जी आपके? बड़े भाई। क्या हो गया? दवाई पिलाए। कौन ने? अब का मालूम आए है बताइए, अब उतनी नहीं बता पाया अभी। कहाँ से कहाँ गए थे ये पता से? जो खेती में हते पहले गया गाँव कहाँ रहा थी? कहाँ से गए थे ये? पटना से गए घरे, उस घरे नहीं गया, घरे चलोगा। वो तो सामल में बाहर एकदम सोचा गड्ढा पे बैठे रहे, बिया कर जीवन है तो बैठेगा। अब जी ऐसा कछु भाव भगवान जाने, हमने अब देखो नहीं है, जब बतावे लड़का जब तो पता चले। दवाई कौन सी पी है बताइए हमें। अब भाई मुर्दा मुंह की जे कछु आल खींचा पटेला हो गड्ढा हम लोग आ गए तो फिर खा रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां से एक खुशी देने वाली खबर आई। यहां पर हम आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों और तेंदुओं के साथ साथ हाथियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व की 2 हथनियों मोहनकली और कृष्णकली दोनों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व में अब हाथियों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गई है। बता दें कि दोनों ही नन्हे हाथी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं चिकित्सकों के द्वारा निरंतर इनकी देखरेख की जा रही है। इस संबंध में फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व अंजना सुचिता तिर्की से हमने चर्चा की। हथनियों ने बच्चों को जन्म दिया है। कौन कौन सी हथनियाँ हैं और कितने अपने यहाँ पे हाथी जो हैं वो हो गए? पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में हमारे पास 18 हाथी है और कल कृष्णकली ने एक फीमेल हाथी को जन्म दिया था और आज मोहनकली ने एक मेल, मतलब उसका जो बच्चा है वो मेल है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 18 हाथी हो गए हैं। हाथियों का टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि हाथी के बिना, जैसे कली का रेस्क्यू ऑपरेशन था, 6 हाथियों की आवश्यकता पड़ी हमें एक टाइगर को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, और उसको रिहायशी क्षेत्र से वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए। तो टाइगर के ट्रैकिंग के लिए यदि कोई टाइगर घायल हो जाता है तो ये हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ घायल है, उसको देखना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है। उसके लिए भी हाथियों की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा हाथियों के अनुश्रवण में, जैसे टाइगर के अनुश्रवण में हाथियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी टाइगर को हमें कॉलर करना है, किसी टाइगर को हमें दूसरे स्थानों में स्थानांतरित करना है, ऐसी दशा में भी हमें हाथियों की आवश्यकता पड़ती है। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ थाने की केरबना चौकी अंतर्गत एक खेत के कुएं में 2 बच्चों की लाश मिली थी। बताया जाता है ये आपस में भाई बहन थे। मामला बेहद ही गंभीर था, लेकिन बटियागढ़ थाना पुलिस के द्वारा मामले में काफ़ी तत्परता दिखाई गई। केरबना चौकी प्रभारी पवन तिवारी भी लगातार इस मामले को सुलझाने में लगे रहे। पुलिस ने अंततः इस संपूर्ण घटनाक्रम की आरोपी
बच्चों की मां को गिरफ्तार कर लिया है। दसोदाबाई लोधी पति रज्जू सिंह लोधी के द्वारा इस घटना को घटित किया गया था। उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जानकारी पटियागढ़ थाना टीआई नेहा गोस्वामी के द्वारा दी गई। जी मैडम, मासूमों की हत्या का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? दिनांक 4/5/2024 को चौकी केवना अंतर्गत बारात राही के पास कलू जयंती खेत में बने कुएं में 2 अज्ञात मृतक बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिनके शिनाख्त के हेतु फोटो सर्कुलेट किए गए थे। जिनके परिजन रज्जू सिंह लोधी निवासी सुनवाहा का मौके पर उपस्थित आया था, जिसने उक्त शव की पहचान अपनी पुत्री वैशाली उम्र 11 वर्ष एवं पुत्र इशू उम्र 5 वर्ष के रूप में उसने अपनी पहचान की थी। जब उस उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जो उसने अपने कथन पर बताया कि दिनांक 26/4/2024 को रज्जू सिंह लोधी का उसकी पत्नी दसोदा लोधी से मायके जाने की बात पर से वाद विवाद हुआ था और उसकी पत्नी गुस्से स्वभाव की थी, जो गुस्से में आकर तीनों बच्चों को लेकर धमकी देकर वहां से निकली थी, जो कि अपनी रिश्तेदारियों में घूमती रही, जिसकी तलाश पताश उसके पति रज्जू सिंह लोधी ने की। जब उसको कोई जानकारी नहीं लगी तो उसको मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। जब दिनांक 4/5/2024 को इसकी पत्नी एक बच्ची के साथ वहां अपने मायके पहुंची, इसको जानकारी लगी, तब इसने अपनी पत्नी से पूछताछ की तो इसकी पत्नी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा गुस्से में दिनांक 30/4/2024 को कुएं में धक्का देकर दोनों बच्चों को इसने मार डाला है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो उक्त संबंध में पति, उसकी पत्नी दसोदा लोधी एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 का पाए जाने से आरोपी दसोदा लोधी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोहराने विवेचना घटनास्थल के आसपास के सभी स्वतंत्र साक्षियों के बयान लिए गए। उक्त आरोपी दसोदा लोधी अपने बच्चों को लेकर जिस जगह अपनी रिश्तेदारियों में रुकी उन सभी के बयान लिए गए। सभी के बयानों के आधार पर, विवेचना के आधार पर उक्त दसोदा लोधी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का देकर मारना का अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध हुआ, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा गांधी बाट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने देर रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का नाम रोहित पिता मोहन पटेल बताया जा रहा है, जो कि गांधी बाट के रहने वाले हैं। अज्ञात कारणों के चलते उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। नाम है आपका? तुलसी। क्या मामला हो गया? अब वो कुछ पता नहीं साहब। तो मृतक ने फांसी लगा ली? हमको कुछ पता नहीं। सवेरे 6 बजे मुझे खबर मिली, वो बात कुछ पता नहीं कि कहा हुआ कहा नहीं हुआ। किसी से कोई बात को पता नहीं। अब हम तो 4 हाथ दूर रहते हैं, से कछुआ रही है। कोई शंका है? कोई शंका नहीं, पता नहीं कि शंका ना कछुआ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। सर, एक युवक ने फांसी लगाई, क्या करें? अभी अस्पताल में एक डेड बॉडी लेके पुलिस के माध्यम से आया है। रोहित पटेल पिता मोहन पटेल 40 साल का। प्रथम दृष्टा ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने फांसी लगाई हो। पीएम रिपोर्ट आने के बाद गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के लोकों में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस भव्य कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कथा चल रही है। तो एक काम कर, अपनी उंगलियां ढीली कर ले, हम सभी लाठी डंडे लगाए लेते। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली ढीली की कि ब्रजवासी जो लाठी डंडे गोवर्धन में लगाए हुए थे कि सारे लाठी डंडे टूटकर चटाचट चकनाचूर हो गए।
सभी कहने लगे, अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। तुरंत कन्हैया ने जो है वो बंदूक उठाया। 7 दिनों के बाद मेघमालाएं जो है इंद्र के दूत इंद्र के पास जाते हैं और कहने लगे, सरकार सारा का सारा स्टॉक खत्म हो गया, सारा स्टॉक जो है समाप्त हो गया। तब कहने लगे कि कहां से जल रहा है, और तुरंत इंद्र जो है अश्रुपात करने लगा, रुदन करने लगा। आज इंद्र का मानवर्धन किया मेरे प्रभु ने। तब जाकर के पानी खुला, सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के बाहर आए और मेरे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को नीचे जमीन पर रखा और निकल के बाहर आए। और आज मेरे कन्हैया गिरिराज धरण बन जाते। बोल गिरिराज धारण भगवान की जय। तुरंत सारे ब्रजवासियों को साथ में लिया और घर की ओर आए। जैसे ही घर पर आए, सारे कन्हैया से कहने लगे ब्रजवासी, अरे कन्हैया आज तो हम बिल्कुल पक्को मान गए कि आज भगवान है। तब कन्हैया अपनी भगवत्ता बुलाते, बोले भैया मैं कोई भगवान ना है, मेरी भी तो सुनो। तब कन्हैया कहने लगे, कच्चू माखन को बल बढ़ो, कच्चू माखन को बल बढ़ो, और कच्चू को पन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरबर लियो उठाए। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाओ। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। कोतवाली अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया। दमोह के क्रिश्चियन कॉलोनी में अज्ञात युवकों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई, साथ ही चोरी करने का प्रयास किया गया। एक से अधिक स्थानों पर यह प्रयास किया गया। पूर्व पार्षद मजीद भाईजान का कहना है कि उनकी रंजिश चल रही थी, इसके चलते धर्म यादव के द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया है। घटना के संबंध में नगर कोतवाली में भी एक जानकारी दी गई, शिकायत दर्ज कराई है। संपूर्ण मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मैं सिविल वार्ड 5 का पूर्व पार्षद हूँ, लोकतंत्र सेनानी हूँ, मीशाबंदी के नाम से। उसके साथ साथ मेरे यहाँ पर बीती रात, रविवार की रात को एक अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने
घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसमें नाकाम रहा तो गमला हटा के, दीवार के गमला हटा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। अचानक गमले गिर गए, तब वो डर के यहाँ से भाग गया और उसने आगे जाके कुछ स्थानों में भी ऐसी वारदातें की हैं। मेरा निवेदन है टीआई साहब से, उसमें मैंने रिपोर्ट कर दी है थाने में। मेरा निवेदन है कि टीआई साहब दमोह कोतवाली प्रभारी इस पर कार्रवाई करें, जांच करें और उस व्यक्ति को जो मुझे शारीरिक क्षति पहुंचाने के प्रयास में आया था, इस एक कार्य को उजागर करके उसे उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। कोतवाली अंतर्गत स्टेशन के समीप एक कैंचे चलने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक युवक जो भीख मांगता है, रीठी का रहने वाला, उसके ऊपर कैंचे से हमला किया गया। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। वकील, कहाँ के रहने वाले हो? रीठी। कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? मांगते हैं, मांगने खाने वाले साईं लोग। कहाँ थे? रीठी परिवार सब साथ में। अभी आप कहाँ थे, क्या हुआ आपके साथ? स्टेशन में थे तो मेरा अंगूठी चुरा के ले गए थे। उसका नाम था करण। उन लोग हैं यहाँ का रहने वाले हैं। क्या मार दिया आपको? कैची, जो बीड़ी वाला काटते हैं ना, जो फक्कड़ का दुकान, जो गांजा बेचता था फक्कड़, उसका दुकान में वो बैठाता था, वो कैची मेरे को मार दिया यहाँ। किस वजह से? वो अंगूठी का वजह से। किसने मारा है, क्या नाम है? करण। कहाँ का रहने वाला है वो? रैली दूरी साइड पर चौधरी। घटना के संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह नगर के अम्बेडकर चौक से मुहिम प्रारंभ हुई। नगर के मुख्य मार्गों पर जो अतिक्रमण फैले हैं, उनको हटाने की लगातार कवायद की जा रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। दमोह कलेक्टर पूर्व में भी कह चुके थे कि तमाम लोग अपने अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आज दमोह शहर के अतिक्रमण हटाए गए। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ के द्वारा जानकारी दी गई। आज से ये अभियान शुरू किया गया है, जिसमें शहर में जहाँ पे अतिक्रमण है, जो यातायात को बाधित करते हैं, उसमें सभी संयुक्त रूप से कार्रवाई होनी है। इसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व की पूरी टीम और नगर पालिका की टीम सम्मिलित रूप से कार्य कर रही है। आज अस्पताल चौराहे को लिया गया है, प्रारंभ यहाँ से किया गया। धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ती जाएगी और डेली बेसिस पे करेंगे। मैडम, निरंतर चलेगी ये कार्रवाई की आज ही बस चलेगी? शहर में बहुत अतिक्रमण है, इनको क्या आज इस बार हटा दिया जाएगा? आज से ये मुहिम शुरू हुई है और लगातार ये कार्रवाई होगी। क्या मानते हैं कब तक दमोह अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? इसके लिए पूरा प्लान हम लोगों ने रेडी किया है और आज यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट डे अन्य जगह जहाँ अतिक्रमण है उनको चिन्हांकित कर लिया गया है, तो शीघ्र ही दमोह अतिक्रमण के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। देखने लायक होगा ये कार्रवाई आगे भी जारी रहती है या नहीं, क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह की कई कार्रवाई हुई, लेकिन 4 दिन के बाद तमाम कार्रवाइयां ठंडी हो जाती हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया। 11 से मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक अपनी ससुराल गया था।
पत्नी को लेने गया था, तभी अचानक कोई विवाद हुआ, जिसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ी, दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता के द्वारा इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप है। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपको? लड़का है। क्या नाम है इनका? क्या हो गया इन्हें? अरे वो आगे गया था बहू की लाने, पता नहीं है वहाँ पे क्या हादसा बना है। तो लोग चल रहे थे, इसकी तबीयत खराब है तो बटिया में ले गए जी दवाई खिलाने। फिर बोले वहाँ मना कर दिया, यहाँ ले आए। अब यहाँ पे दवाई हो पाई कि नहीं हो पाई हम कहते नहीं। कहाँ है इनकी ससुराल? अगारा। क्या हो गया था इनको वहाँ? क्या हो गया, क्या खा लिया इनने, क्या ससुराल में क्या हो गया इनके साथ? बता नहीं सकते सर, हम कहते ना वहाँ पे, हम तो बाहर है। तो उसी दिन ये लड़का लेने गया बहू को, उसी दिन हमसे बोला कि तुम बाहर चले जाओ। अरे ऐसा ही होता था, घर में रहता था, बाहर अरे हम नहीं बता सकते। पुलिस के द्वारा मरकाम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले का खुलासा हो पाएगा। संजय सरवरिया, नफीलिसिया न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका ने चलाई अतिक्रमण विरोधी मुहिम। संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक की मौत, पत्नी को लेने गया था ससुराल। स्टेशन के समीप युवक को मारे कैंचे, घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। चोर हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोरी का असफल प्रयास। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।